जब रक्षक ही बन जाए भक्षक, जब न्याय की चौखट ही वसूली का अड्डा बन जाए, तो आखिर आम आदमी जाए तो जाए कहां? बड़े बड़े दावों वाले जीरो टॉलरेंस के इस दौर में क्या सचमुच न्याय सिर्फ कागजों तक सिमट कर रह गया है? तो जी हां, पीलीभीत से आई चौंकाने वाली ऐसी खबर जो सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े कर रही है। जहां न्याय मांगने पहुंचे एक शख्स से 40,000 रुपए की मांग और रिश्वत न देने पर एनकाउंटर की सीधी धमकी। क्या यही है रामराज्य की तस्वीर या हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है? आपको बता दें, ये मामला पीलीभीत के थाना गजरौला से सामने आया, जो पुलिस व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा। जहां एक व्यक्ति घरेलू विवाद का मामला लेकर न्याय के लिए थाने जाता है, उनके साथ ग्राम अजीतपुर पटपरा निवासी रूपलाल भी जाते हैं। अब आरोप यह है कि जब व्यक्ति अपनी बात को रखता है तो कुर्सी पर बैठे थाना प्रभारी ब्रजवीर सिंह और उनके साथ मौजूद दरोगा सुनील कुमार और सिपाही विक्रांत वालियान ने उनसे उसके न्याय दिलाने के बदले खुलेआम 40,000 की रिश्वत की मांग कर डाली। और जब प्रधान ने पैसे देने से साफ मना किया तो दरोगा जी आग बबूला होकर उससे जाति सूचक गालियां देने लगे और अमान्य व्यवहार करने लगे। और तो और थाने के अंदर कमरे में बंद कर बेरहमी से डंडों से पीट डाला। यही नहीं, साथ आए व्यक्ति को डरा धमकाकर सादे कागजों पर जबरन हस्ताक्षर कराए गए। उन्हीं कागजों के आधार पर प्रधान के खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज कर धारा 191 में चालान कर दिया। दरोगा जी यही नहीं रुके, उन्होंने तो सीधे एनकाउंटर की धमकी तक दे डाली। इस घटना ने कानून व्यवस्था और न्याय प्रणाली पर बड़े सवाल खड़े कर रही है। सोचने वाली बात यह है कि जब आम आदमी न्याय की उम्मीद लेकर जाता है और वही उसे डराया धमकाया जाए, तो आखिर वो किस पर भरोसा करे? एक तरफ प्रदेश में जीरो टॉलरेंस और सख्त कानून व्यवस्था के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ ऐसी घटनाएं उन दावों की सच्चाई पर सवाल खड़े करती है। स्थानीय लोगों का यह भी आरोप है कि जब लोग इसका विरोध करते हैं और सोशल मीडिया का सहारा लेते, तो उन पर झूठे मुकदमों में डरा धमकाने की धमकी देकर कहते हैं कि तुम लोगों पर केस कर देंगे, जेल भेज देंगे, जिसको लेकर दलित समाज में भारी आक्रोश व्याप्त है। यह घटना सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि व्यवस्था पर उठता बड़ा सवाल है। क्या आम आदमी की आवाज अब भी सुरक्षित है या डर और दबाव में दबती जा रही? अगर न्याय की मांग की कीमत वसूली और धमकी बन जाए, तो भरोसा आखिर किस पर किया जाए? वहीं संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द इस पर निष्पक्ष कार्रवाई नहीं होती है, तो मामला सीधे आईजी, एडीजी और आयोग और न्यायालय तक ले जाया जाएगा। अब देखना यह होगा कि जिम्मेदारों पर कार्रवाई होती है या फिर ये मामला भी बाकी दावों की तरह सिर्फ कागजों में सिमट कर रह जाएगा। सच क्या है, ये सामने आना बेहद जरूरी है, क्योंकि सवाल सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, पूरे सिस्टम पर भरोसे का है। फिलहाल दोस्तों, इस पर लेकर आपको क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।